इमरान मसूद बोल दिए हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जिहादी मानसिकता है इनकी। कौन है इमरान मसूद, कौन है, क्या कहा करे, कहाँ का हो, नेता है कह रहे हैं कहा का नेता है, वंदे मातरम के बारे में पता नहीं है तो कहा का नेता है। इंडिया में आदमी रह गए, अगर इंडिया की तारीफ नहीं कर पाएगा तो फिर किस बात की बात है। इंडिया में रहोगे तो वंदे मातरम तो गानी पड़ेगी, ना तो पाकिस्तान चले जाओ। नमस्कार, मैं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन राजनीतिक तनाव भी बहुत ज़्यादा है। लगातार सरकार अपने वादों को, अपने मुद्दों को, अपने विकास कार्यों को गिना रही है, लेकिन वही विपक्षी पार्टियां हैं बार बार ये कह रही हैं कि इस देश में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इस बार वोट देने का सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता का क्या रहेगा और कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर है, ये जानने का हमारा प्रयास रहेगा। धरातल पर उतर आए हैं, ग्राउंड पर आम जनता के बीच में जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। इस बार जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर बवाल हुआ, जिस तरीके से शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर हर कोई पॉइंट आउट करता हुआ नजर आता है। चलिए आम जनता से जानेंगे क्या कहते हैं। चाचा क्या कहोगे, कहाँ से आए हो आप? सब्जी ले रहे हैं। सब्जी क्या क्या लिए? सब्जी बहुत है। अच्छा ये बताइए, वोट देते हैं? हाँ? वोट देते हैं? वोट देते हैं। अच्छा, कौन बढ़िया कर रहा है सरकार? अजय जो बन जा सब बढ़िया ही कर रहा है। अच्छा, योगी या अखिलेश? हाँ वही देते हैं हम। योगी को। योगी को क्यों देते हैं? और किसे दें? अरे क्या करते हैं अच्छा योगी जो उनको देते हैं? सब ठीक है जो ही। चाचा भड़क गए, कह रहे योगी और किसे दे। सर क्या कहेंगे, इस बार आम जनता का क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का? मुद्दा तो सारे सॉल्व हो गए। मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा में क्या है? तो सरकार कौन सी बेहतर है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी बढ़िया है, सब खुशहाल हैं। देखो सब सारे इकट्ठे हुए गैली देखते हुए, और क्या चाहिए इससे बढ़िया। सब कह रहे हैं बीजेपी के राज में वंदे मातरम थोपा जा रहा है, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी। वंदे मातरम कोई गलत चीज़ है? बताओ, वंदे मातरम कोई गलत चीज़ थोड़ी है। आपके लिए, हमारे लिए गलत नहीं है। अब जैसे इमरान मसूद बोल दिए हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जिहादी मानसिकता है इनकी। कौन है इमरान मसूद, कौन है, क्या कहा करे, कहाँ का हो, नेता है कह रहे हैं कहा का नेता है, वंदे मातरम के बारे में पता नहीं है तो कहा का नेता है। कह रहे नहीं गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, खड़े रहेंगे बस। तो जबरदस्ती गवा रहे हैं तो हम जबरदस्ती थोड़ी गवा रहे हैं किसी पे। ये बात तो गलत, गंवाना तो पड़ेगा ये जबरदस्ती। जब इंडिया में आदमी रह गए, अगर इंडिया की तारीफ नहीं कर पाएगा तो फिर किस बात की बात है। तो उनको तो गाना चाहिए जी। देखो, और वो तो उनका हक़ दिल है। मतलब कह रहे कि हम भगवान अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा नहीं करते। माने या ना माने, उनकी अपनी तारीफ। देखो, धर्म के बीच में वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीयता अपनी जगह। अरे भगवान, इसमें क्या है, वंदे मातरम का मतलब मैं धरती को नमन करता हूँ और मैं नमन नहीं करता। राजकुमार भाटी जी भी कहते हैं जी, वो कौन से उनके, वो हजरत मोहम्मद ज़्यादा बढ़िया हमारे मतलब हिंदू देवतांश। तो अब वो हिंदू होकर ये बात करते हैं तो फिर उनके लिए क्या तारीफ करी जाए। वो तो चलो मुस्लिम है, अपने धर्म के लिए बढ़ावा वो दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आदमी हिंदू हो गए, हिंदू धर्म के विपरीत है, उसके लिए क्या मतलब मानसिकता उन लोगों की। अब देखिए, यूपी में इलेक्शन है, राजकुमार भाटी सपा के नेता हैं, ठीक है। अब क्या लग रहा है, यही सब मुद्दा रहेगा, आम जनता पिदक जाएगी अखिलेश यादव से, क्योंकि अखिलेश यादव पीडी। उन्हें कौन पसंद करता है? अरे वो तो जी देखो मैम, यहाँ 2 लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन बाकी के 98% भी अपने हिंदुत्व को भी तो पसंद करते हैं। अरे तो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एमवाई समीकरण मुस्लिम यादव को जोड़ लें और सारे के सारे जुड़ जाएं। जब भी वो बीजेपी का मुकाबला तब भी नहीं कर सकते। पिछले आप 3 दशक में देख लो, सारे भी तो मिलके काम हुआ क्या कुछ, तब भी वो बेस्ट है। कहते ईवीएम हैक हो गया जी। जीरो है वो बीजेपी के सामने तो। अच्छा, कुछ नहीं है। ईवीएम हैक हो गया हाजी, कुछ भी हो जाओ, ईवीएम जब उनका कुछ वही नहीं है, वजूद ही नहीं है, तो वो तो ईवीएम हैंग की बताएंगे। अच्छा, तो आपके बताइए, आपके हिसाब से बढ़िया नेता कौन है? बढ़िया नेता बीजेपी वाले हैं, योगी जी हैं। बीजेपी वाले कह रहे शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा दिए, कॉकरोच जनता पार्टी धरना देने पहुंच गई, अब कह रही यूपी में आएंगे। सब ऐसा ही है। पहले नहीं थी महंगाई, पहले महंगाई नहीं थी। महंगाई तो पहले से भी
जो भी सरकार आ वो महंगाई करे, महंगाई कौन रोक रहा, सब अपने घर से। अरे वंदे मातरम जबरदस्ती गवा रहे बीजेपी वाले। अरे जब इंडिया में रहोगे तो वंदे मातरम तो गानी पड़ेगी, ना तो पाकिस्तान चले जाओ। ये तो बड़ा कड़ा आपने आदेश दे दिया, पाकिस्तान चले जाओ। कह रहे हैं हम अपने देश में रहेंगे, अब पाकिस्तान क्यों जाएं? तो पाकिस्तान में चले जाओ ना, जब वंदे मातरम ना बोलोगे तो। यहाँ रहोगे तो बोलना पड़ेगा। यहाँ क्या बताइए, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई वंदे मातरम सुनते, उस पे क्या कहेंगे फिर? कांग्रेस तो ऐसी ही करती है जी। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना उसका कोई वजूद रहा, खत्म होने जा रही है। खड़े होने में खड़गे साहब चक्कर आ रहे, बताइए कुर्सी मंगा रहे, कुर्सी मंगा रहे वंदे मातरम जब चल रहा। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन इस बार बीजेपी आएगी या सपा आएगी? बीजेपी आएगी, फुल बीजेपी। अच्छा, अखिलेश यादव को लोग क्यों नकार रहे हैं? नकार नहीं रहे, उनकी नीति खराब है। वो एक ही मजहब के लिए समर्थन करते हैं, वो सबको साथ लेकर नहीं चलते वो। अच्छा, आपकी पीडीए का उन्होंने फॉर्मूला बदल दिया, पंडित कर दिया, पी से पंडित हो गया। अब तक पिछड़ा था। पहले कहाँ है, पहले भी पी से पीडीए था। पीडीए था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, 3 लोग को लेके चलते थे। अब कह रहे हैं पी से पंडित हो गया। 4 हो गए ना फिर हमें, पंडित भी आ गए, पिछड़े भी आ गए, वो भी आ गए, तो अब कहाँ है फिर? मतलब खत्म। टाटा। टाटा बाबा, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? थैंक यू। इसलिए इतने देर से खड़े थे थैंक यू बोलने के लिए। गजब है भाई। चलिए और लोग जानेंगे क्या कहेंगे इस बार, बाबा आएंगे या फिर सपा का झंझट। चाचा कैसे, क्या लेने आए हैं? मिर्च लेना है। मिर्च मिर्च, कौन सा मिर्च? लाल मिर्च? लाल। लाल। अच्छा, ये बताइए अब की बार कौन से नेता के आंख में लाल मिर्च जाएगा चुनाव ना जीत पाने का? दे हमें ना ही पता, हम अच्छा, आपका फेवरेट नेता कौन है ये बताओ? हमें ना जी कुछ पता, हम तो नहीं टाइम काट रहे हैं। अरे वोट डालते होगे ना? हम डालते हैं, खूब अच्छा, बढ़िया। अच्छा बताइए, अखिलेश कैसे नेता हैं ये बताइए? अखिलेश भी जैसे हैं ठीक है, पर हम जो मौजूद हैं हम तो उनको ही कहेंगे ना, जो फिलहाल हैं उनको ही कहेंगे। ज्यादा बढ़िया आपको योगी लगते हैं? हाँ जी, बस। भैया क्या कहोगे इस बार कौन आएगा? योगी सरकार। योगी सरकार। क्यों आएगी योगी? बस उनकी अच्छी है, तारीफ है उनके, अच्छा काम कराएं, अच्छा काम कराएं। अच्छा काम। अच्छा, ये बताइए अखिलेश यादव क्या दिक्कत क्या? कम चांस है उनके, हाँ? कम चांस है उनके। अच्छा, क्यों कम चांस है? बस काम के वो हर आदमी काम देखता है हर आदमी काम देखता है। काम पब्लिक को पसंद आया, काम करा भी है उन्होंने, बस। अखिलेश के चांस है कि नहीं? बिल्कुल ख़त्म है जी। अच्छा, ये बताइए अब की बार मुस्लिम वोट क्या योगी की तरफ आएगा? मुस्लिम वोट कह नहीं सकते इस बारे में, ये तो जनता पता नहीं कहाँ चली जाए, ये तो जनता है। थैंक यू। आपके हिसाब से योगी। चलिए और लोग जानेंगे क्या कहेंगे और क्या माहौल है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? चलिए तो ये देखिए और भी लोग से जानते हैं क्या कहते हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? ये बात करो दुकान में, पनीर वाले। अच्छा, पनीर वाले से बात करें। चलिए पनीर वाले से बात करें। हाँ सर, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, ये बताइए यूपी के चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है क्या माहौल रहेगा इस बार? ठीक रहेगा, योगी जीतेंगे। योगी जी? अरे सब कह रहे हैं अब की बार योगी जी नहीं आएंगे, साइकिल चलेगी, अखिलेश यादव दावा कर। योगी जी आएंगे, और बहुत काम करा है और गुंडागर्दी कम हुई है, बहुत अच्छा। हाँ, सड़क। अब की बार अखिलेश यादव बोले हैं पीडीए, पंडित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको जोड़ दिए हैं। क्या वो वाला फॉर्मूला उनका चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा। तो योगी जी का क्यों चलेगा? मतलब वो भी तो कह रहे हैं कि उनके राज में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी बहुत है। वो तो है, महंगाई तो है, उनके हाथ में थोड़ी है। जो चल रही है महंगाई तो है, हर चीज़ में है, जो ज़मीन बिक रही है, सब कुछ यातायात। अच्छा बताइए, योगी जी में आपको सबसे बढ़िया काम क्या लगता है जो लगे कि ये बढ़िया नेता हैं, इन्होंने ये कर दिया? वो एक तो मदद करते हैं सबकी, गरीबों की, और सड़क, यातायात, गुंडागर्दी, बहुत अच्छी काम किया। हाँ, वो एक उसमें कहने पे आ जाते हैं वो।
हाँ वो नहीं कहते हम कल ये करेंगे। एक्शन ले लेते हैं, हाँ हाँ तुरंत, हाँ एक्शन लेते हैं, वही उनको पसंद है। चलिए और लोगों से जानेंगे। चाचा क्या कर रहे हो? बीड़ी पी रहे हो? बीड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा ये इधर सुनो, आप आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, बताओ कौन सरकार बढ़िया है? सरकार तो बढ़िया है ही ना, तो इसी भी हाँ? कोई सी भी ना बढ़िया। नोटा दबाते हो क्या? बढ़िया बीजेपी। बीजेपी बढ़िया। हाँ अच्छा अखिलेश यादव बढ़िया ना? हो सब काम बढ़िया हो सबले, महंगाई बढ़िया हो जो बात है। अखिलेश यादव बोले इस बार साइकिल दौड़ेगी। बीजेपी बढ़िया चलिए भाई इसमें, हाँ बेहतरीन काम हुआ इसमें जो बात है। अच्छा अच्छा ये बताइए, अगर बीजेपी जीत गई सब कहेंगे ईवीएम हैक है इस बार। दुनिया पागल है, कुछ भी कह सके। अच्छा तो क्या लग रहा है माहौल किसका है? पता नहीं कह नहीं सकते, ये तो आंदो मौका से बताएंगे। सब लोग कह रहे हैं साइकिल जीतेगी। हाँ आप किसको जिता रहे हो? हम साइकिल को जिता रहे हैं। ये राजकुमार भाटी जी हैं, वो हमारे, अच्छा वो कह रहे हैं आपके साइकिल चलेगी दबा के। ये राजकुमार भाटी जी से बहुत गुस्सा है, आप कह रहे हैं कि वो बढ़िया कर रहे ये तो राजकुमार भाटी जी के हुए हैं, ये तो कुनबे खानदानी है, पैड आदमी है भाटी जी के, राजकुमार भाटी जी के पैड आदमी है। राजकुमार भाटी जी की बुराई कर रहे हैं। अब देखिए अपने ही अपने की बुराई कर रहे हैं। उनके कुनबे खानदानी है ये, विभीषण है क्या? विभीषण ये आपस में ही हो गया भाई। ये भी लुहाली का, राजकुमार भाटी जी भी लुहाली की है। अब इनसे पूछो राजकुमार भाटी जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे कह रहे हिंदू हो के हिंदू की बुराई कर रहे हैं। गलत बात है ना। उन्होंने गुज्जर के ऊपर उंगली उठा दिया था, गुज्जर की बहन बेटियों के ऊपर। जब राजकुमार भाटी अपने हिंदू की बुराई कर रहे हैं और इस्लाम सबसे बड़ा बता रहे हैं, तो हम राजकुमार भाटी की बुराई कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? उन्होंने बहन बेटियों को लेकर भी बड़ा कमेंट हाँ ना, वो तो खैर किसी बात पर किया उन्होंने, उसे कोई समझ ना पा रहा, काट पीट के छोटी करके बताइए। बाकी राजकुमार भाटी बहुत बात ऐसी करते हैं जो गलत हैं। हाँ ये भी बड़ा। हाँ राजकुमार भाटी जी के प्रिय मित्र हैं। वो मार्केट में भी आता करे, कभी कभी आ करे हैं यहाँ मार्केट में। हाँ अब इनसे मतलब प्रिय मित्र उनकी बुराई कर रहे हैं तो क्या करें? क्या तो प्रिय मित्र गलत करेगा तो बुराई करने में क्या? उन्होंने क्या गलत कह दिया बताओ? अरे अभी ये कह रहे हैं इस्लाम सबसे ऊपर है, बाकी और कुछ अच्छा ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना। आप सब ऊपर ही हैं, कोई नीचे नहीं है, सब ऊपर ही हैं। आप होंगे सबसे बड़े सेकुलर वाले। चलिए बढ़िया, हिंदू धर्म भी ऊपर है, इस्लाम धर्म भी ऊपर है, सब ऊपर है। सही बात है। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। और लोग जानेंगे। सर ये बताइए इस बार क्या लग रहा है यूपी में किसका माहौल? मोदी का माहौल है। मोदी लंबा मन है, वो कौन है जिसके लिए कोई है आसपास? बताओ मुझे आप। अरे अखिलेश यादव है। कोई भी नहीं टेके मोदी के अलावा। योगी है, योगी है, आगे वो नाम है कोई भी। आपको कोई भी कितने तगड़ा भाल है, कोई भी कहीं चले जाओ, आगे योगी। योगी के फ्रेंड बहुत हैं जी, सब एक हो जाए ना सारी पार्टी। हाँ जब भी योगी रहेगा। ये बताइए सब फैन हैं आप ये कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इस देश में जब से योगी सरकार आई है महंगाई भ्रष्टाचार। ऐसा कुछ ना जी, आप एक सोच समझ रहे, ये पागल हैं, अनपढ़ के मारे ऐसी बात कर रहे हैं। देखो जनसंख्या 140 करोड़ है, 140 तो महंगाई तो बढ़नी है, ये आप जानोगे। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई एक ऐसे नहीं बढ़ती है, पीछे से महंगाई बढ़ती है। विदेश से माल आता है ना, आदमी को पता ना जी अपने थ्रू से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं लोग, जानेगा तो है नहीं। आप जो पढ़ा लिखा हो वो तो जाने, विदेश से माल आता है वो सप्लाई होता है, इंगेट टैप लगा उल्टा सीधा लगे, तो ये महंगे तो हो गए। अब 140 करोड़ की जनसंख्या महंगा तो होना ही है। अच्छा ठीक है, ये बताइए योगी का बेहतरीन काम आपको क्या लगता है जो अखिलेश यादव वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सत्ता से दूर है? देखो सत्ता से दूर गए तो बहुत बड़ी बात है। जो अगर ज़्यादा बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाए। थोड़ा बता दो। को ये कानून में सुधार तो आया, मैंने कानून में सुधार, एक मर्डर होना, ये होना, उल्टे सीधे बदतमीजी होनी, गुंडागर्दी, एक तो मैंने ये खत्म हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। अखिलेश के टाइम देखो सबके बारे में सटर गिर जाते हैं, बाजार बंद हो जाता था। ये हर किसी सरकार में गुंडागर्दी बोला, जब गुंडागर्दी कम हो जाए, बहन बेटे भालने के लिए बहुत अच्छी बात है। ये सरकार में ये तो फायदा है पब्लिक को। बहन बेटी कहीं घूमो, 10 बजे तक घूमो, 12 बजे तक घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तक 5 बजे तक भी दिक्कत ही।
दिक्कत है बहुत है, शिकायत। देखो अब तो फायदा तो है, योगी मोदी की सरकार आई है, ये तो बहुत फायदा है। कुछ लोग को फायदा भी लग रहा है, कुछ फायदा भी लग रहा है, कुछ नुकसान भी लग रहा है। अभी देखिए, आपको एक बात बताऊँ, एक राजा होता है, राजा कभी किसी के लिए सही नहीं होता। 50% के लिए गलत होता है तो 50% के लिए सही भी होता है। लेकिन ये आदमी की सोच है, वो उनकी सोच क्या है, उनकी सोच क्या है। लेकिन राजा अच्छा तो अच्छा ही होता, लेकिन आदमी के लिए बुरा होता, आदमी के लिए अच्छा होता। आप भी कुछ कहेंगे? कौन आएगा इस बार? मोदी सरकार ही आएगी, योगी आएगा। अखिलेश क्यों नहीं? कोई नहीं आएगा, वही आएगा योगी, उसके आगे कोई नहीं आ सकता। कारण क्या है कि वही आएंगे और कोई नहीं आ सकता? अच्छा काम करता है, अच्छा है, सब पसंद करते हैं उसको। अखिलेश यादव कहते हैं भेदभाव करते हैं बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान का। जो बोलता है वही करता है। हाँ जी, अखिलेश यादव करते हैं। हाँ और क्या, वही करते हैं। तो देखिए, ये है आम जनता की राय, और लोगों की राय लेंगे, जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है, कौन आ सकता है। कहाँ जा रहे हैं सर? इस बार योगी आएंगे अखिलेश? योगी जी, योगी जी। सर इस बार योगी अखिलेश? योगी है। इस बार सर योगी अखिलेश? योगी योगी अखिलेश क्यों नहीं? योगी काम अच्छा कर रहा है ना। सब कह रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कौन कह रहा अच्छा काम नहीं कर रहा? अखिलेश यादव कह रहे हैं महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार का महंगाई तो बढ़ेगी, जब हर चीज़ खाने में की होगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, जब खाने वाले ज़्यादा होंगे तो। कॉकरोचों का आतंक मचा है दिल्ली में, वो सब खत्म है, वो सब खत्म है, वो सब खत्म है। एक में 10, 15, 20 दिन देख लेकिन खत्म है बिल्कुल वो। कह रहे यूपी में आएंगे अब। अब यूपी में योगी आएंगे, और कोई नहीं। चलिए, कह रहे हैं यूपी में योगी आएंगे बस, और कोई ना आएगा। चलिए सर, इस बार यूपी में कौन आएगा? बीजेपी। अखिलेश कहाँ जाएंगे? अखिलेश जी नहीं आएंगे। अच्छा, तो चलिए देखिए, आम जनता है भाई, मतलब रैंडम पूछो। सर सब बढ़िया चल रहा? इस बार यूपी में कौन? पता नहीं। पता नहीं। अरे वोट नहीं डालेंगे क्या? चलिए, तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की जनता। आप क्या कहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो जो मुद्दे उठे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का परचम लहराएगी या फिर कोई और पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।